हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आरएस एकेडमी एकेटीयू में। मैं सुनील कुमार। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पार्शियल फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ाने वाला हूं। पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होता है इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि पार्शियल फ्रैक्शंस का यूज हम कैसे करते हैं, कहाँ हम इस पार्शियल फ्रैक्शंस का यूज करते हैं, किस टाइप्स के क्वेश्चंस में हम पार्शियल फ्रैक्शंस का यूज करते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, जब हम 12th क्लास में थे तो 12th क्लास में कुछ इंटीग्रेशंस हमारे पास ऐसे थे जिनको सोल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होता था। कुछ टाइप्स के हमारे पास इंटीग्रेशन ऐसे थे जिनको सोल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होता था, तो वहां हम क्या करते थे, कुछ क्वेश्चंस में भी हम पार्शियल फ्रैक्शंस का यूज करते थे। तो वहां भी हमने पार्शियल फ्रैक्शंस का यूज किया है इंटीग्रेशंस को सोल्व करते हुए। तो हम आज आपको ये भी बताने वाले हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन का हम यूज बीटेक के कौन से सेमेस्टर में करते हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि बीटेक फर्स्ट में जब हम होते हैं तो वहाँ फर्स्ट सेम होता है। फर्स्ट सेम में हम बात करते हैं nth डेरिवेटिव की। तो जब वहाँ हम nth डेरिवेटिव की बात करते हैं तो हम वहाँ पार्शियल फ्रैक्शंस का कुछ क्वेश्चंस में यूज करते हैं, है ना। तो वहाँ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको हम डायरेक्टली nth डेरिवेटिव उनका नहीं फाइंड कर पाते हैं, तो वहाँ हम यूज कर लेते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन हम यूज कब कर पाते हैं, अगर हमको पार्शियल फ्रैक्शंस अप्लाई करना आता हो, पार्शियल फ्रैक्शंस को हम कैसे यूज करते हैं, तो ही तो हम वहाँ उस टाइप्स के क्वेश्चंस में पार्शियल फ्रैक्शंस को यूज कर पाते हैं। फिर उसके बाद हम उसका nth डेरिवेटिव निकाल पाते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में बात करने वाले, पार्शियल फ्रैक्शंस के बारे में देखते हैं। अब मैं यहाँ बात करने वाला हूँ आप लोगों से पार्शियल फ्रैक्शंस के बारे में। पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या, मतलब इसके कितने टाइप्स है, इसके कुछ टाइप्स हैं जिन टाइप्स के बारे में आज आप लोगों से बात करने वाला हूँ। किसकी बात कर रहे हैं हम, पार्शियल फ्रैक्शंस की बात कर रहे हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शंस के कुछ टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। इसके 3 या 4 टाइप्स, मतलब काफ़ी टाइप्स हैं, 2-3 टाइप्स हैं, तो उनके बारे में मुझे बात कर लेनी है। तो जो इसका पहला टाइप्स है उसके बारे में बात करनी। मैं उससे पहले कुछ यहाँ लेट कर लेता हूं। मैंने सपोज करा लेट लेट पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स बी आ फ्रैक्शन। ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है, बी आ फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन है वेयर पी ऑफ एक्स एंड वेयर पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स where p of x and q of x both are the polynomials। मतलब दोनों ही क्या है, both are the polynomials। मैंने क्या लेट करा, यहाँ मैं लेट करके चला हूँ, क्या लेट करके चला हूँ, मैंने जो बात की है, जो मैं लेट करके चला हूँ कि लेट p ऑफ x अपॉन q ऑफ x, ये क्या एक फ्रैक्शन है। मैंने क्या ले लिया है कि p ऑफ x अपॉन q ऑफ x बी आ फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन है वेयर पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स, ये दोनों ही क्या है, दोनों ही पोलिनोमियल है। पी ऑफ एक्स भी पोलिनोमियल है एंड क्यू ऑफ एक्स भी पोलिनोमियल है। ये दोनों ही पोलिनोमियल है। जब ये दोनों पोलिनोमियल है, लेकिन जो पोलिनोमियल ये कंडीशन के साथ हैं, जो कंडीशन यहाँ होने वाली है, मैं उस कंडीशंस के बारे में बात कर लेता हूं। जब हमारे पास डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स, यहां क्या होना है, डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स लेस देन होनी डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स। ये जो मैं फ्रैक्शन लेके चला हूं, इस फ्रैक्शन में मुझे क्या करना है, ये जो फ्रैक्शंस मेरे पास होती है, जहां पार्शियल फ्रैक्शन हम यूज करते हैं, तो हम पार्शियल फ्रैक्शन को मतलब उस फ्रैक्शंस में यूज करते हैं जहां क्या होता है, पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स होता है। इस टाइप की फ्रैक्शन हमारे पास होती है, पोलिनोमियल्स की फ्रैक्शंस हमारे पास होती है। पी ऑफ एक्स भी क्या है, पोलिनोमियल है, एंड क्यू ऑफ एक्स भी क्या है, पोलिनोमियल है। ये दोनों हमारे पास पोलिनोमियल है। और ये जो दोनों पोलिनोमियल है, ये दोनों पोलिनोमियल है किस टाइप की, डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स की, जो पी ऑफ एक्स की जो डिग्री है वो क्या होनी है, वो लेस देन होनी है किससे, क्यू ऑफ एक्स से। पी ऑफ एक्स की जो डिग्री होनी वो छोटी होनी किससे, पी ऑफ एक्स की डिग्री से। सॉरी, मैं बात कर रहा हूं, मतलब किसकी डिग्री की मैं बात कर रहा हूं, जो पी ऑफ एक्स है, ये जो अपर वाली पोलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, इसकी जो डिग्री है क्यू ऑफ एक्स की डिग्री से छोटी होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो मैं
क्या करता हूं, वहां पार्शियल फ्रैक्शंस को यूज करता हूं, है ना, उसको मैं क्या करता हूं, पार्शियल फ्रैक्शंस को यूज करता हूं। तो मैं पार्शियल फ्रैक्शन का जो यूज करता हूं, मैं उसी टाइप्स के फ्रैक्शन में यूज करता हूं जिस टाइप की फ्रैक्शन ये है। और ये जो फ्रैक्शन इसके साथ जो ये कंडीशन दे रखी है, क्या कंडीशन दे रखी है, पी ऑफ एक्स लेस देन क्यू ऑफ एक्स, मतलब पी ऑफ एक्स की जो डिग्री है क्यू ऑफ एक्स की डिग्री से छोटी होनी चाहिए। तो इसके कुछ टाइप्स हैं, उन टाइप्स के बारे में मुझे बात करनी है कि इसके जो टाइप्स हैं, अब इसके जो तीन या जो भी तीन या दो तीन टाइप, हर टाइप्स के बारे में मैं आज बात करने वाला हूं। जो पहला टाइप्स होने वाला है, इसका जो पहला टाइप्स है मैं लेड कर लेता हूं। क्या लेड कर लिया मैंने, पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स में लेकर चलता हूं। क्या लिया मैंने, पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स लेता हूं। अब ध्यान दीजिएगा, चलो हम इसको, सॉरी एक मिनट, आइए चलते हैं इसके पहले टाइप्स के बारे में। इसका जो पहला टाइप्स है, ठीक है, अब जो पहला टाइप्स है उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। अभी जो मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास क्या है, एक फ्रैक्शन हमारे पास होती है पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स होती है, जहां क्या होता है, पी ऑफ एक्स की जो डिग्री है, किसकी, पी ऑफ एक्स की जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए, किसकी डिग्री से, क्यू ऑफ एक्स की डिग्री से लेस देन होनी चाहिए, है ना। पी ऑफ एक्स की जो डिग्री है वो लेस देन होनी चाहिए क्यू ऑफ एक्स की डिग्री से। तो मैं एक ऐसी फ्रैक्शन लेकर चलता हूं। तो क्या मैं लेकर चला, पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स, इस टाइप की मैंने फ्रैक्शन ले ली है। तो फ्रैक्शन क्या होने वाली है मेरी, पी ऑफ एक्स अपॉन, क्या मैं लेकर चल रहा हूं, यहां मैंने लिया ए वन एक्स प्लस बी वन इंटू ए टू एक्स प्लस बी टू से उसी अकॉर्डिंग कितने टर्म्स यहां लिखी हुई हैं, यहां एन टर्म्स लिखी हुई हैं, ए एन एक्स प्लस बी एन लिखा हुआ है। ये मैंने पॉलिनोमियल लिया और यहाँ जो कंडीशन है मैं उस कंडीशन को भी यहाँ लिख लेता हूँ, है ना, उस कंडीशन को भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ। क्या लिख लेता हूँ, वेयर पी ऑफ एक्स जो डिग्री होने वाली है, किसकी, जो डिग्री होने वाली है, वेयर डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स क्या लेस देन होनी चाहिए, किसकी डिग्री से, क्यू ऑफ एक्स की। जो मैंने यहाँ पॉलिनोमियल ली है, जो मैं फ्रैक्शन लेकर चला हूं, जो फ्रैक्शन मैंने ली, किस टाइप की फ्रैक्शन ली है मैंने, पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स, ये फ्रैक्शन ली है। और इसमें जो कंडीशन मैंने रखी है ना, जो कंडीशन मैंने रखी, वो कंडीशन क्या रखी, वो कंडीशन ये रखी है कि पी ऑफ एक्स अपॉन ए वन एक्स प्लस बी वन, ए टू एक्स प्लस बी टू, डेट डैश ए एन एक्स प्लस बी एन, अपॉन में कितने टर्म्स लिखी हैं, मल्टीप्लाई में एन टर्म्स लिखी हैं। ये कितने टर्म्स लिखी हैं, ये एन टर्म्स लिखी हैं। जब ये एन टर्म्स लिखी हैं और मैं ऊपर वाली जो टर्म, मतलब ऊपर वाला जो पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, और नीचे वाला पॉलिनोमियल क्यू ऑफ एक्स, अपॉन वाला जो पॉलिनोमियल है वो कितना है, क्यू ऑफ एक्स है। और क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी, ए वन एक्स प्लस बी वन, ए टू एक्स प्लस बी टू, डैश डैश ए एन एक्स प्लस बी एन। और यहाँ ये कंडीशन भी है, क्या कंडीशन है, कि पी ऑफ एक्स की जो डिग्री है लेस देन की है, किससे, क्यू ऑफ एक्स की डिग्री से लेस देन है। तो इस टाइप की हम फ्रैक्शंस लेकर चले हैं। अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे उसके बारे में मुझे आज बात करनी है ना। देखिए, जब मेरे पास ये फ्रैक्शंस लिखी हुई है तो मैं इसको लिखूंगा कैसे, पी ऑफ एक्स अपॉन, क्या लिखा है, ए वन एक्स प्लस बी वन, और कितना, ए टू एक्स प्लस बी टू, और डैश डैश कितना, ए एन एक्स प्लस बी एन लिखा है, ठीक है, ए एन एक्स बी एन लिखा है। और मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूं कि ए वन ए टू बी वन बी टू, सॉरी ए वन ए टू, ए वन ए टू, ए वन ए टू बी टू, ए थ्री बी थ्री, ए फोर बी फोर, डैश डैश ए एन बी एन, ये कॉन्स्टेंट है, पोलिनोमियल के कोफिशिएंट है, मतलब पोलिनोमियल जो हमारे पास है उसमें एक्स के कोफिशिएंट या कांस्टेंट टर्म है, उनके बारे में तो आप जानते हैं, ठीक है। तो अब मुझे बात कर लेनी कि ये जो पोलिनोमियल है मेरे पास, इस टाइप की अगर कोई पोलिनोमियल होगी तो मैं उसको लिखने का तरीका क्या है, उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। तो उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा ए वन अपॉन ए वन एक्स प्लस बी वन, ए वन एक्स प्लस बी वन प्लस
a2 अपॉन कितना लिख दूंगा, a2x प्लस कितना b2 में लिख दूंगा, प्लस डैश डैश सेम उसी अकॉर्डिंग ये टर्म मेरी चलती रहेंगी, an अपॉन anx प्लस bn। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। जब भी मेरे पास इस टाइप का कोई भी फ्रैक्शन होगा, किस टाइप का, जब भी मेरे पास इस टाइप का कोई फ्रैक्शन होगा, किस टाइप का होगा, पी ऑफ एक्स अपॉन a1x प्लस b1 इंटू a2x प्लस b2 इंटू a3x प्लस b3 इंटू a3 a4x इंटू b4 डैश डैश कहाँ तक कितने टर्म लिखी हैं, इंटू anx प्लस bn। तो इस टाइप की जब भी मेरे पास कोई पोलिनोमल होगी, कोई भी फ्रैक्शन होगी, तो उसको मुझे जो लिखना है इक्वल टू a1 अपॉन a1x प्लस b1 प्लस a2 अपॉन a2x प्लस b2 प्लस डैश डैश प्लस an अपॉन anx प्लस bn। और आप लोगों को मैं बता दूं, क्या बता दूं, वेयर a1 कोमा a2 कोमा a3 कोमा a4 कोमा a5 कोमा डैश डैश कितनी टर्म्स लिखी हैं टोटल, ये n टर्म्स लिखी हैं, है ना, टोटल कितनी टर्म्स लिखी हैं, डैश डैश an। ये n कांस्टेंट मैंने ले लिए। क्या ले लिए? मैंने n कांस्टेंट्स ले लिए, a1 a2 a3 a4 ये सब कांस्टेंट हैं, है ना, ये सब क्या हैं, ये सब कांस्टेंट है। अब मुझे करना क्या है, मेरे पास इक्वेशन हो गई। अब इस इक्वेशन का मुझे यूज करके, मतलब इस इक्वेशन को सोल्व करके मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे a1 a2 a3 डैश डैश an, ये जो मैं n कांस्टेंट ले रहा हूं इनकी वैल्यू फाइंड करनी है ना, इनकी वैल्यू फाइंड करनी। अब इनकी वैल्यू मैं कैसे फाइंड करूंगा, अब ध्यान दीजिएगा, मैं इस वाले टर्म्स का एलसीएम लूंगा, एलसीएम लेने के बाद मैं इसको सोल्व करूंगा, है ना, क्या करूंगा, एलसीएम लूंगा, एलसीएम लेने के बाद मैं इसको सोल्व करूंगा, a1 a2 a3 a4 a5 की मुझे वैल्यू फाइंड कर लेनी है। अब एक कोई एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, है ना, एक एग्जाम्पल लेकर चलते, तब उसके बेस पर हम इसको सोल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अब मैं कोई एग्जाम्पल ले लेता हूं, एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने ले लिया। क्या मेरे पास ये फ्रैक्शन है, क्या फ्रैक्शन है, 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ये जो फ्रैक्शन है मेरे पास, कैसी फ्रैक्शन है, जो अभी मैंने फ्रैक्शन लेते वहां कितनी टर्म्स लिखी थी, वहां n टर्म्स लिखी थी। यहाँ कितनी टर्म्स हैं, यहाँ n टर्म्स नहीं, यहाँ कितनी टर्म्स हैं, यहाँ 2 टर्म्स है अपॉन में। और अगर मैं इसको ध्यान से अगर देखूं, इसकी डिग्री कितनी है, इसको अगर मैं लेट कर लेता हूं पी ऑफ एक्स, ऊपर वाले को मैंने क्या लेट किया है, इसको पी ऑफ एक्स लेट किया है, और नीचे वाली टर्म को मैंने क्या लेट किया है, क्यू ऑफ एक्स लेट किया। जब इन दोनों को मैंने ऊपर वाली टर्म्स को पी ऑफ एक्स लेट कर लिया, नीचे वाली टर्म्स को क्यू ऑफ एक्स लेट कर लिया, और मैं जब इसकी वैल्यू फाइंड करूंगा, है ना, तो इसकी मैं जब वैल्यू फाइंड करूंगा तो ये कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बनेगा। कितनी वैल्यू बनकर आनी है, ये वाली, ये जो वैल्यू आएगी बनकर, ये एक्स स्क्वायर माइनस के 1 वैल्यू बनकर आएगी। तो यहाँ ये जो कंडीशन जो हमें दे रखी थी ना, वो कंडीशन भी हमारी कंप्लीट होती है ना। पी ऑफ एक्स की जो डिग्री है भाई वो है 1, और क्यू ऑफ एक्स की जो डिग्री है, डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स, उसकी डिग्री है कितनी, मतलब 2 है यहाँ। तो क्या इंप्लाइज कर गया, डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स वो क्या होनी है, क्या हो गई यहाँ, लेस देन हो गई, किसकी डिग्री से, क्यू ऑफ एक्स की डिग्री से। ये 1 लेस देन हो गया 2 से। ठीक है, इतना पोर्शन तो हमारा कंप्लीट हो गया, जो पार्शियल फ्रैक्शंस में हमें यूज करना होता है, जो मैंने आप लोगों को बताया है। तो उसके बारे में हमें बात करनी है। जो क्वेश्चन ये है, अब इसको क्वेश्चन को हम लेते हैं। अब लेते कैसे हैं, वी हैव अब 2x प्लस 1 मेरे पास ये फ्रैक्शन हो, इसको मैंने लिखा x प्लस 1, यहां क्या लिखा, x माइनस 1 लिखा, और मैं इसको लिख दूंगा a1 अपॉन x प्लस 1 प्लस
a2 अपॉन कितना लिख देना है मुझे, x माइनस वन। मतलब सेम वही मैंने पोर्शन ले लिया है जो पोर्शन मैंने पीछे लिया था। जिस तरह से जो अभी मेरे पास फ्रैक्शन थी उस फ्रैक्शन का मैंने यूज किया था, ठीक है। जो फ्रैक्शन मेरे पास पहले थी सेम उसी फ्रैक्शन का मैंने यहाँ यूज किया। कोई नया मेथड यहाँ नहीं फॉलो मैं कर रहा हूँ। जो मेथड मैंने आपको अभी बताया है, कौन सा, ये जो मेथड मैंने आपको अभी बताया है कि इस टाइप की मेरे पास अगर कोई फ्रैक्शन लिखी हुई है तो उस फ्रैक्शन को मुझे लिखना कैसे होगा, a1 अपॉन a1 x प्लस बी वन प्लस a2 अपॉन a2 x प्लस बी टू प्लस डैश डैश प्लस an अपॉन an x प्लस bn। मैं उसको इस फॉर्म में लिख लूंगा। और मैंने ये भी बता दिया है वेयर a1 कोमा a2 कोमा a3 कोमा a4 ये सब क्या मैं लेकर चला हूं, कांस्टेंट लेकर चला हूं, ठीक है। मैं ये सब क्या लेकर चला हूं, कांस्टेंट लेकर चला हूं। तो इस क्वेश्चन को मुझे सोल्व करना है। इस क्वेश्चन को सोल्व मैं कैसे करूंगा, ध्यान दीजिएगा आप इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। क्या ले ली हमने, ये इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। अब 2x प्लस 1 अपॉन कितना है x प्लस 1 और यहाँ वैल्यू x माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ आप एलसीएम लीजिए x प्लस 1 और x माइनस 1 ये आप एलसीएम ले लीजिए। इसकी आप मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ a1 इंटू एक्स माइनस वन प्लस a2 इंटू एक्स प्लस 1। ये आपने इसको सोल्व किया, इसका एलसीएम ले लो। दोनों साइड से क्या किया आपने, नीचे वाली टर्म को कैंसिल कर दिया। कौन सी टर्म कैंसिल कर दी, अपॉन वाली टर्म आपने ये कैंसिल कर दी। जब ये टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी तो आपके पास बचकर क्या आएगा, 2x प्लस 1 इक्वल टू a1 x माइनस 1 प्लस a2 x प्लस 1। ये इक्वेशन मेरे पास बनकर आई। तो आप इसको इक्वेशन नंबर सेकंड भी ले सकते हो। कौन सी, इक्वेशन नंबर सेकंड मैंने ले ली। अब मुझे यहां से a1 a2 की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, a1 a2 की वैल्यू चाहिए। तो a1 a2 की वैल्यू मैं किस तरह फाइंड करूंगा वो मुझे देखना है, ध्यान दीजिएगा। मैं अगर ले लूं यहां से टेकिंग, क्या मैं ले लेता हूं x माइनस के 1, ये वाली ब्रैकेट को मैंने जीरो ले लिया। क्या, x माइनस 1 इक्वल टू जीरो के इक्वल में लेकर चला तो यहां से मुझे x की वैल्यू कितनी मिलेगी, x इक्वल टू 1 मिल जाएगा। x की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, 1 मिलेगी। अब आप यहां क्या करेंगे, अगर आप x के प्लेस पे है ना तो आप लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। जब आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब ये वाली ब्रैकेट तो मैं जीरो लेके चला हूं, कौन सी वाली, अब ये जो ब्रैकेट है मैंने ये वाली ब्रैकेट अभी जीरो ले ली है। जब ये वाली ब्रैकेट में जीरो लेके चला हूं तो क्या हो जाएगा, ये वाली ब्रैकेट तो मेरी हो जाएगी जीरो। तो ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। प्लस वैल्यू क्या बचेगी, a2 और x की जो वैल्यू होने वाली है कितनी होने वाली है, 1, 1 प्लस के 1। तो फाइनल वैल्यू कितनी बनकर आई, 2 1 जा 2 प्लस 1 ये 3 हो गया इक्वल टू कितना हुआ, ये हो गया 2a2। तो इंप्लाई दैट a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a2 इक्वल टू हो जाएगा 2/3। यहां से a2 की वैल्यू तो मेरी फाइंड हो गई है। किसकी वैल्यू फाइंड हो गई है, a2 की वैल्यू तो मेरी यहां से फाइंड हो गई है। अब मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अभी तक मैंने किसकी वैल्यू फाइंड की, अभी तक मैंने केवल a2 की वैल्यू फाइंड की है। अब मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अब की बार मुझे वैल्यू फाइंड करनी है a1 की। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं ले लेता हूं किसको, इस वाली ब्रैकेट को मैं जीरो ले लेता हूं, है ना। कौन सी, इस वाली ब्रैकेट को मैं जीरो ले लेता हूं। तो क्या करना है मुझे, टेकिंग x प्लस 1 इक्वल टू जीरो। तो क्या इंप्लाइज कर जाएगा, x इक्वल टू माइनस के 1। x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मुझे, माइनस के 1 मिल जाएगी।
ठीक है, x की वैल्यू -1 मुझे यहाँ मिली। अब x की वैल्यू -1 मिलने के बाद मुझे क्या कर देना है, वही काम पुट कर दूंगा मैं। पुटिंग, क्या पुट करूंगा मैं, पुटिंग x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन सेकंड। जब इक्वेशन सेकंड में मैं x के प्लेस में -1 पुट करूंगा तो कितनी वैल्यू मेरे पास बनकर आने वाली है, यहाँ हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई -1 और +1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ इक्वल टू a1 और -1 प्लस a2 इंटू 0। तो ये वाला पोर्शन तो 0 हो जाएगा। 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैं इस वाले ब्रैकेट को अब की बार 0 लेके चला हूं, है ना। अब की बार क्या लेके चला हूं, 0 में लेके चला हूं। जब मैं इसको 0 लेके चला हूं तो -2 + 1 इक्वल टू -2a1 हो गया। तो इंप्लाइज क्या कर गया, यहां से कितनी वैल्यू बचेगी, यहां बचेगा -1 इक्वल टू माइनस का 2a1 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, तो a1 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 मिल गई मुझे। a1 की कितनी वैल्यू मिल गई है मुझे, a1 की वैल्यू मुझे मिल गई है 1/2। और मैंने आप लोगों से कहा था कि मुझे किस किस की वैल्यू चाहिए, मुझे a1 की वैल्यू चाहिए और a2 की वैल्यू चाहिए। दोनों वैल्यू मेरे पास आ गई हैं, ठीक है। तो a1 की वैल्यू मैं कहां पुट कर दूंगा, यहां पुट कर दूंगा, और a2 की वैल्यू कहां पुट कर दूंगा, यहां पुट कर दूंगा, ठीक है। तो आइए हम ध्यान देते हैं, मतलब चलते हैं नए टॉपिक इसके। हमें करना क्या है, पुटिंग द वैल्यूज, ये वैल्यू मैं पुट कर देता हूं। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a1 एंड a2, मैं a1 और a2 की वैल्यू पुट कर देता हूं इन इक्वेशन, किसमें, इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो क्या हो जाएगा, यहां लिखा कितना है, 2x + 1 अपॉन x + 1 ब्रैकेट x - 1, ये लिखा है इक्वल टू। आप ध्यान देंगे जरा, हम पीछे क्या लिखा है हमने, 2x + 1 अपॉन x + k1 कितना है, 2x + 1। इक्वेशन नंबर हमारी 1 ये है, इक्वेशन नंबर 1 ये है, कितनी है, 2x + 1 अपॉन x + 1 ब्रैकेट x - k1 इक्वल टू a1 अपॉन x + k1। और a1 की वैल्यू कितनी है, a1 की वैल्यू है 1/2। a1 की वैल्यू कितनी है, 1/2। तो आप लिखोगे यहां 1/2 इंटू 1 अपॉन x + 1। अब किसकी बात आप लोगों को करनी है, आप वैल्यू पुट करोगे किसकी, a2 की। a2 की वैल्यू कितनी है, 2/3 है। तो आप a2 की वैल्यू यहां पुट कर दोगे, किसकी, 2/3 किसकी वैल्यू बनी है, a2 की वैल्यू बनी है। और क्या हो जाएगा, इंटू 1 अपॉन x - 1 हो जाएगा। क्या वैल्यू हो जाएगी, अपॉन x - 1 वैल्यू हमारे पास हो जाएगी a2 की वैल्यू। ध्यान दीजिएगा, हमने जो a2 की वैल्यू फाइंड की है, अब जो a2 की वैल्यू 3/2 रहेगी। कितनी रहेगी, a2 की वैल्यू 3/2 रहने वाली है। a2 की वैल्यू 3/2 है ये, हाँ a2 की वैल्यू 3/2 है। तो a2 की वैल्यू कितनी पुट करनी है मुझे, वहां a2 की वैल्यू मुझे 3/2 पुट करनी है ना। कितनी पुट कर देनी है मुझे, यहां प्लस ये 3/2 है, ठीक है। कितनी है, 3/2, 3/2 इंटू 1 अपॉन x - k1। अब जो मेरे पास ये फ्रैक्शन थे, इस फ्रैक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन ये बनकर आ गया है। क्या, उस फ्रैक्शन का जो पार्शियल फ्रैक्शन बनकर आया है वो ये बनकर आया है, ठीक है। अब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास होंगे उनको हम आसानी से सोल्व कर लेंगे। मतलब जितने भी पोर्शंस हमारे पास बनेंगे उनको हमें इस तरह ही सोल्व कर लेना है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके सेकंड टाइप पर। इसका जो सेकंड टाइप होने वाला वो क्या होने वाला, उसको देख लीजिए आप। तो सेकंड टाइप क्या होने वाला, सेकंड टाइप के बारे में मैं अगर बात करूं तो इसका इसका जो सेकंड टाइप होने वाला है वो क्या होने वाला है, अगर हमारे पास कोई पोलिनोमियल किस टाइप की हो, p ऑफ x अपॉन कितना,
ए एक्स प्लस बी की पावर एन हो, है ना, कितनी हो, पी ऑफ एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर एन हो। अगर इस टाइप की कोई हमारे पास फ्रैक्शन है तो उसको हम लिखेंगे कैसे, उसको हम सोल्व कैसे करेंगे, ठीक है। अब यहाँ गिवन है हमारे पास पी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है, पी ऑफ, अब यहाँ मैं अगर करूं आप लोगों से तो मैं इसको लिख लेता हूं किस फॉर्म में, ये लिखा है पी ऑफ एक्स और अपॉन वाली जो फ्रैक्स पोलिनोमियल है उसको मैंने लेट कर लिया क्यू ऑफ एक्स। और यहाँ जो कंडीशन है वो कंडीशन ये है वेयर डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स, किसकी डिग्री, पी ऑफ एक्स की डिग्री वो क्या होनी चाहिए, लेदर होनी चाहिए डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स की डिग्री से। पी ऑफ एक्स की डिग्री क्यू ऑफ एक्स की डिग्री से छोटी है, ये हमें यहाँ कंडीशन दे रखी है। तो इस टाइप की जो भी प्रॉब्लम हमारे पास होगी तो उसको हम लिखेंगे कैसे, उसको जो लिखने का तरीका है उसकी हम बात करेंगे। तो करना क्या है, यहाँ वी हैव, हम लिखेंगे पी ऑफ एक्स अपॉन कितना, ए एक्स प्लस बी की पावर एन इक्वल टू ए वन अपॉन ए एक्स प्लस बी प्लस ए टू अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर कितनी लिखोगे आप, टू लिखोगे, कितनी, टू, प्लस ए थ्री अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर कितनी लिखोगे आप, यहाँ थ्री लिखोगे। तो सेम उसी अकॉर्डिंग आप जब आगे जाओगे तो कहाँ ए एन अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर कितनी हो जाएगी, एन हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, एन हो जाएगी। तो मुझे क्या कर लेना है, पी ऑफ एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर एन, अगर ये वैल्यू लिखी है ना, क्या लिखी है, पी ऑफ एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर अगर एन लिखी है तो आपको करना क्या है, ए वन अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर, इसकी पावर आपको वन रखनी है। सेकंड, ए टू अपॉन ए एक्स प्लस बी टू की पावर कितनी, से टू पावर कर देनी है। जब आप लिखोगे थर्ड टर्म ए थ्री अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर कितनी कर दोगे, थ्री कर दोगे, प्लस डैश डैश कितना हो जाएगा, प्लस ए एन अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर कितनी हो जाएगी, एन हो जाएगी। तो इस तरह आप इस टाइप के फ्रैक्शन को मतलब पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको आप इक्वेशन नंबर वन ले लीजिए, है ना, क्या ले लेंगे आप, इसको इक्वेशन नंबर वन ले लेंगे। अब इसके बेस पर भी हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। इस टाइप का अगर कोई हमारे पास क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को हमें किस तरह सोल्व करना है इसके बारे में मुझे बात करनी है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे हम, जो एग्जाम्पल हम लेकर चलते हैं, मैंने सपोज करा, क्या सपोज कर लिया, यहां मैं लेकर चलता हूं x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है। अगर देखा जाए तो ये वाली जो मेरी फ्रैक्शन है वो कैसी फ्रैक्शन है, जो अभी मैंने ऊपर लिखी है, कैसी फ्रैक्शन है, जो फ्रैक्शन मैंने अभी ऊपर लिखी है x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। इस टाइप की जो भी फ्रैक्शन होगी मैं उसको इस तरह सोल्व करूंगा, p ऑफ x अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर n इक्वल टू ए वन अपॉन ए एक्स प्लस बी प्लस ए टू अपॉन एक्स प्लस बी की पावर टू प्लस दिस, इस तरह मुझे लिख लेनी है। तो इसको मुझे किस फॉर्म में लिखना है, इसको मुझे लिखना इसी फॉर्म में है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं इसको लेट कर लेता हूं ए वन अपॉन कितना मैंने लेट कर लिया, एक्स माइनस वन, और प्लस कितना मैंने ले लिया, ए टू अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर में लेके चलूंगा। और इक्वेशन कौन सी हो जाएगी मेरी, सेकंड में लेकर चलता हूं, कौन सी इक्वेशन में लेकर चलता हूं, यहाँ मैंने इक्वेशन जो ले ली है वो इक्वेशन मैंने सेकंड ले ली है। जब यहाँ इक्वेशन मैंने सेकंड ली है तो अब मुझे क्या करना है, मतलब इसको सोल्व करने का तरीका वही है जो तरीका मैंने पिछले मेथड में सोल्व किया था, पिछले मेथड में अप्लाई किया था। सोल्व करने का तरीका तो भाई वही है, वो तो डिफरेंट नहीं है, वो तो बिल्कुल सेम है जिस तरह मुझे सोल्व करना है। तो करना क्या है, यहाँ x प्लस वन
अपॉन कितना है x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहां आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम इसका कितना आएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसकी पावर 1 कम है, जब इसकी पावर 1 कम है तो इसकी पावर 2 करने के लिए मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे x माइनस मतलब a1 के साथ भी x माइनस 1 की मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा और x माइनस 1 के साथ भी मैं किसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा, x माइनस 1 की। तो यहाँ कितना बन जाएगा, a1 x माइनस के 1 हो जाएगा और प्लस यहाँ प्लस ब्रैकेट यहाँ कितना आ जाएगा, a2 आ जाएगा। a2 क्यों आ जाएगा, क्योंकि इसके a2 अपॉन कितना है, x माइनस 1 है। तो ये वाली ब्रैकेट मेरी कैंसिल हो गई, x प्लस 1 अपॉन x माइनस का होल स्क्वायर इक्वल टू a1 x माइनस 1 प्लस a2 अपॉन कितना, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू बनकर आ जाएगी। जब ये वैल्यू बनकर आएगी तो यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ x प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा कितना, a1 x माइनस 1 प्लस a2 हो गया। अब इसको मुझे सोल्व किस तरह करना, इसके बारे में मुझे सोचना है। ठीक है, एक तरीका तो वही है कि भाई मुझे a1 a2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a1 a2 की मुझे वैल्यू जो फाइंड करनी है उसको फाइंड मैं कैसे करूंगा, इसको मुझे देखना है। भाई अगर मैं x माइनस 1 ब्रैकेट को क्या लेके चलूं, 0 लेके चलता हूं, है ना। तो मैं ले लेता हूं वही जो मैंने पहले लिया है, टेकिंग x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्या इंप्लाइज कर जाएगा, यहां से x की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी। किसकी, x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। जब आपको x की वैल्यू यहां से 1 मिल जाएगी तो आप आगे क्या करोगे, ध्यान दीजिएगा। अब वही काम करोगे, पुटिंग, तो आप पुट करोगे, पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, किसमें, इसको कोई इक्वेशन आप लेट कर लीजिए, इसको आप इक्वेशन ले लीजिए थर्ड। इसको कौन सी इक्वेशन ले लेंगे आप, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड ले लीजिए। आपने इसको इक्वेशन थर्ड ले लिया, इन इक्वेशन थर्ड तो किसमें आप पुट करने वाले हैं, x इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करने वाले हैं। तो कितनी वैल्यू बनेगी, 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना है भाई, x माइनस 1। इस ब्रैकेट को आपने क्या लिया है, ये वाली जो ब्रैकेट है, इस वाली ब्रैकेट को आप लेके चले हैं 0, इस वाली ब्रैकेट को आप लेके चले हैं 0। जब आप इस वाली ब्रैकेट को 0 लेके चले हैं तो इसकी तो वैल्यू भाई 0 हो जाएगी, है ना। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये पोर्शन मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कंप्लीट, प्लस कितना, a2 हो जाएगा। तो a2 की यहां से जो फाइनल वैल्यू मुझे मिलकर आने वाली है, a2 इक्वल टू 2 हो गया। तो a2 की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे, a2 की वैल्यू मुझे मिल गई 2। ठीक है, a2 की वैल्यू 2 आ गई। अब मुझे क्या करना, अब मुझे बात कर लेनी किसके बारे में, मुझे a1 और फाइंड करना है। अभी मेरा a1 नहीं निकला है ना। a1 की वैल्यू अभी मेरी फाइंड नहीं हुई है। जब मेरी a1 की वैल्यू फाइंड नहीं हुई तो मुझे क्या करना है, आप ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इस वाली इक्वेशन में दोनों साइड जो कोफिशिएंट है उनकी अगर कंपेयर कर लूं, है ना, दोनों साइड जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म की अगर कंपेयर करूं तो वहां से मुझे एक रिलेशन मिल जाएगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, कंपेयरिंग द कांस्टेंट टर्म्स, है ना, कांस्टेंट टर्म्स। तो यहां मैं करने वाला हूं कांस्टेंट टर्म्स की कंपेयर। तो यहां कितना कांस्टेंट वैल्यू कितनी, 1 है, यहां इक्वल टू, यहां कांस्टेंट टर्म जब आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो a1 इंटू एक्स, तो यहां तो वेरिएबल के साथ ही टर्म हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आप a1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करोगे तो कितना बनकर आएगा, -a1 आएगी वैल्यू, है ना। कितनी वैल्यू निकल कर आएगी, यहां से वैल्यू हमारी -1 निकल कर आएगी। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, हाँ। तो यहां से a1 की वैल्यू कितनी बनी, 1 इक्वल टू -a1 और प्लस कितना रहने वाला है, प्लस a2 रहने वाला है ना। तो कितना, प्लस a2 रहने वाला है ना। तो
कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, कंपेयरिंग द वन प्लस वन इक्वल टू 0 प्लस A2। तो यहां से आपको A2 की वैल्यू 2 मिली थी और आगे आपने क्या किया, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, कंपेयरिंग द कांस्टेंट टर्म, आप कांस्टेंट टर्म की कंपेयर करोगे, किसकी, कांस्टेंट टर्म्स की कंपेयर करोगे इक्वेशन नंबर 3 में दोनों साइड। तो क्या करोगे आप, इधर जो कांस्टेंट टर्म वो कितनी है, यहाँ कांस्टेंट टर्म हमारी 1 है इक्वल टू यहाँ कितनी है -A1 है और इक्वल प्लस कितना है भाई, जो वैल्यू मेरी चल रही है A2 चल रहा है ना। एक मिनट, जो मैं वैल्यू लेकर चल रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ कांस्टेंट टर्म 1 है इक्वल टू में यहाँ कांस्टेंट टर्म -1 हो जाएगी। जैसे मैं A1 की मल्टीप्लाई x के साथ करूंगा तो ये कितना बन जाएगा, A1 इंटू एक्स -A1। लेकिन मुझे तो कांस्टेंट टर्म चाहिए, तो कांस्टेंट टर्म इसकी -1 हो जाएगी प्लस A2 इसकी कांस्टेंट टर्म A2 हो जाएगी। तो यहाँ क्या मेरे पास वैल्यू बनकर आई है। और आपको मालूम है, क्या मालूम है कि मैं A2 की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूं। कितनी वैल्यू है A2 की, A2 की वैल्यू 2 है, तो 1 इक्वल टू -A1 प्लस 2। अब इस वैल्यू को मैं इधर लेकर आऊंगा तो कितनी वैल्यू बन जाएगी, यहां आ जाएगा 1 माइनस 2 इक्वल टू -A1। तो इंप्लाइज कितना कर जाएगा, -A1 बराबर -के1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो यहां से जो फाइनली A1 की जो वैल्यू मेरी बनकर आई है, A1 की वैल्यू कितनी हो गई है, A1 की वैल्यू +के1 आ गई है। A1 की वैल्यू +के1 आ गई है और A2 की वैल्यू कितनी है, ध्यान दीजिए, A1 की वैल्यू कितनी है, +के1 है और A2 की वैल्यू कितनी है, +के A2 है। तो दोनों वैल्यू मेरे पास हो गई हैं। A1 की वैल्यू भी मैंने फाइंड कर ली है, A2 की वैल्यू भी मैंने फाइंड कर ली है। तो मैं इस तरह दोनों वैल्यूज को अपनी फाइंड कर पाया हूं। अब इन दोनों वैल्यू को फाइंड कर पाया हूं तो अब मुझे क्या करना है, अब जो मेरे पास इक्वेशन नंबर मैंने सेकंड ली थी, अब वहां मैं पुट कर दूंगा, किनको, A1 की वैल्यू को भी मैं पुट कर दूंगा और A2 की वैल्यू को भी पुट कर दूंगा। दोनों वैल्यू को मैं वहां पुट कर दूंगा, A1 की वैल्यू भी और A2 की वैल्यू भी। अब ध्यान दीजिए करना क्या है, पुटिंग द वैल्यूज। अब वही काम मैं करूंगा, क्या भाई, मुझे पुट करना क्या है, पुटिंग द वैल्यूज, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ A1 एंड A2, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ A1 एंड A2 इन इक्वेशन, किसमें, इन इक्वेशन सेकंड में। और इक्वेशन सेकंड क्या थी मेरे पास, देखते हैं, आइए। इक्वेशन सेकंड मेरे पास क्या थी, x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस का होल स्क्वायर, x प्लस के 1 अपॉन एक्स माइनस का होल स्क्वायर था, है ना। क्या था, x प्लस के 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ जो वैल्यू मेरे पास लिखी थी x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू A1 की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन कितना, x माइनस 1 और प्लस A2 की जो वैल्यू आई मेरे पास निकल कर वो कितनी आई है, 2 है, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब यही मेरा क्या हो गया, पार्शियल फ्रैक्शन हो गया, है ना। ये जो मेरे पास वैल्यू थी, इस वैल्यू का पार्शियल फ्रैक्शन निकल कर क्या आया है, ये वैल्यू निकल कर आई है इस पार्शियल फ्रैक्शन की। ठीक है, कौन सी वैल्यू है, ये वैल्यू मेरे पास है पार्शियल फ्रैक्शन की, जो वैल्यू मुझे फाइंड करनी थी उसके बारे में मैंने यहाँ बात कर लिए। जो भी क्वेश्चंस आपके पास इस टाइप का होगा तो उस टाइप के क्वेश्चंस में आप क्या करोगे, मतलब ये वाला तरीका अप्लाई करोगे, ये वाला मेथड आप फॉलो करोगे, इस वाले मेथड से आप जाओगे तो इस टाइप का जो भी फ्रैक्शन आपको है तो उसको आप कन्वर्ट कर पाओगे इस फॉर्म में, है ना। 1 अपॉन एक्स माइनस के 1 प्लस जो वैल्यू मेरे पास यहाँ फाइंड होकर आई है। अब मुझे बात कर लेनी किसके बारे में, जो थर्ड टाइप का जो मेरे पास
मेथड होता, जो थर्ड मेथड होता, उस मेथड के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो वो जो मेथड मेरे पास होता है, अब उसके बारे में मुझे बात करनी है, तो ध्यान दीजिएगा उसके बारे में मुझे बात क्या करनी है, मतलब किस टाइप का मेरे पास वो पॉलिनोमियल होने वाला है, उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं सेम उसी पोर्शन पर, जो पोर्शन हमारे पास होने वाला है। अब मैं लेके चलता हूं इसका मेथड नंबर थर्ड, मत ये थर्ड टाइप हमारा क्या होने वाला। अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स, किस टाइप की है, मेरे पास कोई पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स, मतलब पी ऑफ एक्स में लिया और यहाँ a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 और ब्रैकेट a2, या एक काम कीजिए आप अभी, ये मैं लेकर चला हूं p ऑफ x, है ना, ऊपर पॉलिनोमियल कितना ले लिया मैंने, p ऑफ x ले लिया, यहां a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c1 है, फिर ब्रैकेट में कितना लिया आप लोगों ने, a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 एक्स प्लस c2 लिखा है, ये वैल्यू मेरे पास है। तो सेम उसी अकॉर्डिंग टोटल जो वैल्यू है, टोटल टर्म्स कितनी है, ये टोटल टर्म्स n है, तो मैं इसको लिख दूंगा ए एन एक्स स्क्वायर प्लस बी एन एक्स प्लस सी एन। अगर इस टाइप की टर्म कोई मेरे पास होगी तो उस टाइप की टर्म्स का मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड करना है। इस टाइप की जो भी मेरे पास फ्रैक्शन है तो उसका जो मुझे पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड करना है, उसके बारे में मुझे बात करनी है, मतलब उसका जो पार्शियल फ्रैक्शन मैं फाइंड करूंगा, किस अकॉर्डिंग फाइंड करूंगा, उसको मुझे देखना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस टाइप के फ्रैक्शन को आप कैसे फाइंड करोगे, और यहां कंडीशन वही है, जो कंडीशन है, कंडीशन वही है यहां, वेयर कि डिग्री ऑफ किसकी, पी ऑफ एक्स की लेस देन है डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स से। ये वाला जो पूरा पोर्शन है, इस वाली जो पॉलिनोमियल की डिग्री है, इसकी पॉलिनोमियल की डिग्री से कम है ना, इस पॉलिनोमियल की डिग्री से क्या है, कम है। तो मुझे बात क्या कर लेनी, ध्यान दीजिएगा, आइए हम देखते हैं। तो मैं इसको लिखूंगा, क्या लिखूंगा, पी ऑफ एक्स अपॉन जो टर्म मेरे पास लिखी हुई है ना, जो टर्म मेरे पास लिखी हुई है a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस कितना c1, सेम उसी अकॉर्डिंग a2 एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये जो टर्म लिखी हुई है इसको मैं सीधा सीधा मतलब इसके ही इक्वल में लिख लेता हूं, है ना, इसके ही इक्वल में मैं लिख लेता हूं। ध्यान दीजिए भाई, तो यहां कितना लिखा p ऑफ x और अपॉन कितना है q ऑफ x लिखा है, यहां p ऑफ x लिखा, यहां q ऑफ x लिखा, यहां लिखा x इस मतलब 1x स्क्वायर लिखा है। तो आप इसको किस फॉर्म में लिखोगे, जो मेथड मेरा होने वाला हो इसके इक्वल ही मैं बात कर ले रहा हूं, तो आप इसको लिखोगे यहां a1x प्लस b1 अपॉन कौन सी टर्म लिखोगे, इसकी फर्स्ट टर्म a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स और प्लस कितना c1 हो जाएगा, प्लस यहां कितना a2 एक्स प्लस कितना b2 यहां लिखोगे, और अपॉन में जो टर्म होने वाली है a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 एक्स प्लस c2 हो जाएगा। तो ये टर्म होने वाली है, अब प्लस डैश डैश डैश, अब इसकी जो लास्ट टर्म होगी वो कितनी हो जाएगी, ए एन एक्स प्लस बी एन अपॉन में कितनी टर्म होने वाली है, ए एन एक्स प्लस बी एन अपॉन कितना होने वाला है, अपॉन में आप लिख दोगे a2 कितना, a2 नहीं, यहां आएगा ए एन एक्स स्क्वायर प्लस बी एन एक्स प्लस सी एन। तो ये फाइनल वाली जो टर्म मेरे पास यहां लिखी हुई है ए एन एक्स स्क्वायर प्लस बी एन एक्स प्लस सी एन, तो ये वाली टर्म मेरे पास यहां हो जाएगी। तो मैं इसको जो लिखूंगा किस तरह लिखूंगा, मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगा जो फॉर्म मेरी यहां बनी हुई है। तो ये इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, इक्वेशन आप अपनी मर्जी से मतलब फर्स्ट यहां आप इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए, है ना, क्या ले लेंगे आप, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। अब इसका भी कोई एग्जांपल देख लेते हैं, मैं उसे कंप्लीट तो सोल्व नहीं करूंगा, बस मैं आपको बता देता हूं सोल्व करने का जो तरीका है
वो तरीका सेम वही है जो तरीका मैंने अभी तक फॉलो किया है, कोई और इसका दूसरा मेथड नहीं है ना, सोल्व करने का। अब जो एग्जाम्पल होने वाला उस एग्जाम्पल की भी चलो हम बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल कैसा निकल कर आएगा यहाँ ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल में अगर यहाँ लेता हूं एग्जाम्पल नंबर 1, क्वेश्चन में क्या लेके चला भाई, क्वेश्चन में अगर लेके चलूं क्या, मैंने ले लिया है यहाँ 3x प्लस 2 में ये लेके चला हूं, है ना, 3x प्लस 2 में लेके चला हूं, और यहां वैल्यू मैंने ले ली है x प्लस 1, और क्या मैं लेके चला हूं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में यहां लेकर चला हूं, है ना। ये मैंने टर्म ले ली। अब आप ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का हो गया है, जो मैंने टर्म अभी लिखी उस टाइप का टर्म नहीं बनी है ना। तो आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं भाई, कैसा, इसकी पावर आप 2 कर लीजिए, है ना। तो उसके जैसा मतलब इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा मिक्स बना दिया है। अब आप ध्यान दो तो x प्लस के 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस, मतलब ये दोनों कंडीशन जो मैंने अभी तक पढ़ा है दोनों टाइप की कंडीशन हो गई, मतलब तीसरे टाइप में जो मैं लेके चल दिया तीनों टाइप की कंडीशन हो गई हैं। तो यहां आपको करना क्या है इसको जरा आप देख लीजिए। तो क्या हम करेंगे, अब इक्वल टू जो पहला वाला सबसे पहला वाला जो मेथड आपको मैंने बताया था जब हम प्रीवियस लेक्चर पर जाएंगे, जो सबसे पहला वाला हमारा टॉपिक था कौन सा, इससे भी पहला मैंने लिखा था ये वाला पोर्शन, कितना p ऑफ x अपॉन a1x कितना लिखा था, यहां मैंने लिखा था ध्यान दीजिए कि a1x b1 a2x b2 an x bn, मतलब इस टाइप की एक टर्म ये रही, दूसरी टर्म ये, तीसरी टर्म, इसकी टोटल कितनी टर्म्स है, यहाँ टोटल इसकी n टर्म्स है। जब इसकी टोटल n टर्म्स है तो उसके बारे में मैं बात करूँ तो इसको आप क्या ले लीजिए, यहाँ आप लेंगे क्या, इस वाले टर्म को आप ले लीजिए a1 अपॉन कितना x प्लस 1 इसको ले लीजिए, और प्लस यहां किसके बारे में बात करेंगे आप, जो मैंने आपको अभी जो मेथड बताया जस्ट, है ना, अभी जो मेथड मैंने बताया ये वाला। अब इसकी जो सेकंड वाली टर्म है उस क्वेश्चन की जो सेकंड वाली टर्म है इस टाइप की टर्म है ना, इस टाइप की ही तो टर्म है सारी। जब उसकी जो बाकी एक टर्म बची है उसकी पावर 2 है, तो उसके बारे में मुझे बात करनी है। तो मैं क्या करूंगा, अब वहां आप लिखेंगे, क्या लिख लेंगे भाई, ये लिख लीजिए क्या, a2x प्लस b2 अपॉन क्या लिख दिया आपने एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस कितना लिख दिया 1 लिख दिया, कितना एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 लिख दिया, और यहां कितना लिख दिया आपने a3x प्लस कितना b3 लिख दिया आपने, और अपोन में क्या लिख दिया है यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 यहाँ आपने लिख दिया है ना। ये तो ये फॉर्म हमारी इस क्वेश्चन की बनकर आ गई है ना। कौन सी फॉर्म बनकर आई है इस क्वेश्चन की, हमारी ये फॉर्म बनकर आ गई है। तो इस फॉर्म को आप बड़े ही आसानी के साथ सोल्व कर लेंगे। क्या करोगे, दोनों साइड का एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद अपोन वाली जो टर्म है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगी। कैंसिल होने के बाद क्या करोगे, आपके पास मैं बता देता हूं आप लोगों को करना क्या है। जब एलसीएम वगैरह लोगे तो 3x प्लस 2 हो जाएगा यहाँ, और इक्वल टू में कितना हो जाएगा यहाँ a1 कितना एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस यहाँ जो लिखोगे आप क्या लिखोगे a2x प्लस b2 लिखोगे, और इसके अपोन में इसकी एक पावर है लेकिन ये वाली टर्म नहीं है, तो यहाँ लिखोगे आप x प्लस के 1, और कितना लिख दोगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 यहाँ लिख दोगे आप, और प्लस यहाँ आप क्या लिखोगे इस टर्म के बारे में, इस टर्म में जो आप लिखोगे यहाँ जो टर्म हमारी बनेगी वो टर्म क्या बनेगी उसके बारे में मैं बात करता हूं। तो कितना बनेगा a3x प्लस b3 बनकर आ जाएगा, कितना a3x और b3 बनकर आ जाएगा, और यहाँ वैल्यू क्या बनेगी x प्लस के 1। आप इसको इक्वेशन नंबर सेकंड लेट कर लेंगे, और यहाँ क्या करेंगे जो x के कोफिशिएंट है उनकी दोनों साइड कंपेयर करेंगे, फिर
एक्स की पावर मतलब कम करते जाएंगे, एक्स की पावर 3 की कंपेयर करोगे आप, एक्स की पावर 2 की कंपेयर करोगे, है ना, एक्स की पावर 1 के कोफिशिएंट की कंपेयर करोगे, एक्स की पावर 2 के कोफिशिएंट की कंपेयर करोगे, एक्स की पावर 3 के कोफिशिएंट की कंपेयर करोगे। जो आपके पास कांस्टेंट टर्म होंगी, क्या, जो आपके पास कांस्टेंट टर्म होंगी, तो आप उनकी भी कंपेयर करोगे, है ना, उनकी भी आप कंपेयर करोगे। जब आप उनकी कंपेयर करोगे तो वहां सर हमारे पास 2-3 इक्वेशन बनकर आएंगी। तो उन तीन, जो भी 3 इक्वेशन बनेंगी या 4 इक्वेशन बनेंगी, आप उनको सोल्व करोगे तो वहां से आपको किन की वैल्यू, a1 की वैल्यू मिलेगी, a2 की वैल्यू मिलेगी, a3 की वैल्यू मिलेगी, b2 की वैल्यू मिलेगी, b3 की वैल्यू मिल जाएगी। तो तीनों की वैल्यू मिल जाएगी, तीनों की वैल्यू आप यहां पुट कर दोगे तो आप उसको फाइंड कर लोगे, है ना, आप उसको फाइंड कर लोगे तो वो तीनों मेथड हमारे यहां हो जाएंगे। तो किसी भी क्वेश्चन में हमें कोई डाउट नहीं होने वाला है। तो आगे के क्वेश्चन आप सेम उसी अकॉर्डिंग सोल्व कर लोगे, है ना। तो यहां से मैं नहीं समझता कि आपको कोई डाउट होने वाला है। तो यहां से आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, किन की तीनों वैल्यू की आप फाइंड कर लोगे, मतलब यहां से एक रिलेशन बनकर आएगा। चलो मैं रिलेशन की बात करें तो रिलेशन फाइंड हो जाएगा ना, इनको आप बड़े आसानी के साथ सोल्व कर सकते हो। इस तरह हमें सोल्व करना है, जो भी कांस्टेंट कोफिशिएंट हमारे बनेंगे, है ना, वहां से आप इनको सोल्व कर पाओगे। चलो ठीक है, मैं इसको करा देता हूँ, मतलब इसकी इक्वेशन में बनवा देता हूँ। तो कितना बन जाएगा, 3x+2 यहाँ बन गया है, इक्वल टू कितना बनेगा, अब यहाँ कितना बना, अब ध्यान दीजिए भाई, अगर मैं बात करूं किसकी, एक्स की पावर 3 के कोफिशिएंट की मैं बात करूं, यहां जो वैल्यू लिखी है मेरी ये लिखी है, ठीक है। अब यहां मुझे अगर बात करनी है, अब यहाँ x की पावर 3 बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ x की पावर 4 यहाँ बन जाएगा। यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ x की पावर 4 बन जाएगा इस पोर्शन में। जब यहाँ x की पावर 4 बन जाएगा, अब यहाँ तो x की पावर 4 नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ यहाँ x की, यहाँ भी x की पावर 4 बन जाएगा, पावर 2 आएगी ना यहाँ a1 की, यहाँ पावर 2 बनेगी। तो यहाँ x की पावर 4 बनेगा। जब मैं x की पावर 4 की कंपेयर करूंगा, किसकी, x की पावर 4 की कंपेयर करूंगा, तो यहाँ तो x की पावर 4 आई, तो इधर वैल्यू बन जाएगी 0, और इधर x की पावर 4 कितना बनेगा, यहाँ बनेगा a1 बनेगा, x की पावर 4 का कोफिशिएंट। अब यहाँ मैं बात करूं, यहाँ कितनी पावर x की 1 है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करूं तो पावर 2 हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ इसके साथ इसके साथ करूंगा तो क्या पावर होने वाली है, यहां से जो पावर मेरी होने वाली है, मतलब इसको 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 मैं इन तीनों को सोल्व करूंगा तो यहां से पावर 4 मेरी बनेगी, और प्लस कितना बनकर आएगा, a2 बनकर आ जाएगा, ठीक है। कितनी वैल्यू बनकर आ जाएगी, a2 वैल्यू बनकर आ जाएगी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्या यहाँ भी हमारे पास x की पावर 4 बनेगी, भाई यहाँ तो x की पावर 4 नहीं बन रही है। तो एक रिलेशन तो बन गया मेरे पास ये, इसको आप से थर्ड इक्वेशन ले लीजिए। अब उसके बाद आप बात करो x की पावर 3 की, है ना, किसकी, x की पावर 3 की जब आप बात करोगे तो यहाँ तो x की पावर 3 बनना नहीं है, तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ x की पावर 3 बनेगी, यहाँ x की पावर 3, अब यहाँ a² प्लस b², यहाँ x की पावर 3 नहीं बनेगी, लेकिन x की पावर 3 कहाँ बन जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई में इसके साथ करूंगा तो यहाँ कितना बनेगा, x की पावर 3 बन जाएगी, तो यहाँ बन जाएगा a2 प्लस, अगर आप मल्टीप्लाई इसकी इसके साथ इसके साथ करोगे तो आपके पास कितना और आ जाएगा, प्लस के b2 और आ जाएगा, मतलब इसको और इसको लिखोगे आप तो आपके पास पावर 3 आएगी। एक बार इसकी मल्टीप्लाई आप किसके साथ करोगे, इसके साथ करोगे, फिर इसकी इसके साथ करोगे तो आपको इसकी पावर 3 देखने के लिए मिलेगी, यहाँ कोई पावर 3 देखने के लिए नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं पावर 2 की, x की पावर 2 की जब हम बात करेंगे, इधर x की पावर 2 भी नहीं है तो इधर 0 बन गया। जब यहाँ 0 बन गया, x की पावर 2 यहाँ बनेगी, कितना बनेगा, 9x² बन जाएगा, तो 9a1 हो जाएगा। यहाँ कितनी वैल्यू हो जाएगी, 9a1 हो जाएगी। जब आप यहाँ आओगे, यहाँ x² मतलब a2x, और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे a2x, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे, इसके साथ करोगे तो प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपके पास a2, मतलब इसकी मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो 3a2 बनेगा, पावर 2 की 3a2 बनकर आएगा ना, कितनी वैल्यू बनकर आएगी, 3
इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, मतलब इसके साथ 3a2 बनकर आएगा। आप मल्टीप्लाई इसकी इसके साथ करोगे, इसके साथ करोगे, कितना बनेगा, प्लस के 3b2 बनेगा। अब इसकी मल्टीप्लाई आप इसके साथ करोगे, प्लस का कितना बन जाएगा, b2 बन जाएगा। ये टर्म हमारे पास बनकर आ जाएगी और यहाँ भी कितना बन जाएगा, प्लस a3 बन जाएगा। अब बात करोगे जो x वाली टर्म है, x वाली टर्म की यहाँ कितना है, x की टर्म की बात करोगे तो मतलब 3 है, इक्वल टू यहाँ क्या बनेगा, यहाँ तो x की कोई टर्म नहीं बननी है, यहाँ x की कोई टर्म नहीं बननी है ना, x की नहीं बनेगी, ठीक है, यहाँ x की कोई टर्म नहीं बनेगी। जब x की कोई टर्म नहीं बनेगी तो उसको हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ हमारे पास कुछ टर्म्स बनकर आएंगी, तो इस तरह हमारे पास 4-5 इक्वेशन बनकर आ जाएंगी और उन 4-5 इक्वेशंस को हमें क्या कर लेना है, सोल्व करना है। जो भी हमारे पास 4-5 इक्वेशन बनेंगी उनको हमें सोल्व कर लेना, तो इस अकॉर्डिंग हमारे पास ये क्वेश्चन बनकर आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा लेकिन ये हो जाएगा हमारे, है ना, इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर पाएंगे। तो मैंने आपको तीनों मेथड बता दिए हैं, तीनों मेथड के बारे में मैंने बात कर ली। पहला मेथड क्या हो जाएगा हमारा, मैं बात करूं तो पहले मेथड के बारे में, इस टाइप का पहला मेथड होगा, उसको हम डिफाइन कर लेंगे। इस टाइप का जो मेथड होगा हम उसको डिफाइन कर लेंगे। सेकंड मेथड हमारे पास हो जाएगा, सेकंड मेथड की हम बात कर लेंगे, सेकंड मेथड हमारा ये हो जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड मेथड की मैं बात करूंगा तो थर्ड मेथड मेरा ये हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास तीनों टाइप के मेथड हो गए हैं जो पार्शियल फ्रैक्शन होती है। पार्शियल फ्रैक्शन को सोल्व करने के हमारे पास 3 मेथड, इन तीनों मेथड का यूज करके हम किसी भी फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह अगर हमारे पास कोई भी इंटीग्रेशन होता और उस इंटीग्रेशन में हमें क्या करना पड़ता, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज अगर हमें उस फ्रैक्शन में करना पड़ता तो हम इस अकॉर्डिंग कर लेंगे, ठीक है। तो मैं समझता हूं आप पार्शियल फ्रैक्शन को बहुत ही अच्छे से समझ पाए हैं। तो यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है किसी भी पार्शियल फ्रैक्शन में। आप बड़े ही आसानी के साथ, जब आप बीटेक फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप nth डेरिवेटिव की बात करेंगे, तो nth डेरिवेटिव में आपको कुछ क्वेश्चंस में क्या करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो आप उनको यहां से बहुत ही आसानी के साथ सोल्व कर पाओगे, ठीक है। अब इसके बाद कुछ टॉपिक्स और हैं हमारे, उन टॉपिक्स को हम लेकर आएंगे, उन टॉपिक्स की हम वीडियो लेकर आएंगे, उनके बारे में मैं बात करूं, उनको मैं आगे पढ़ूंगा। जो भी मैं लेक्चर लेकर आऊंगा उस लेक्चर में जो बाकी टॉपिक्स हमारे ब्रिज कोर्स के जो बीटेक में यूज होने वाले टॉपिक्स हैं उनको मैं लेकर आऊंगा, तो उनके बारे में मुझे आगे बात करनी है। आप इन वीडियोज को देख लीजिए, डिटेल में जाकर देख लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ से मिलने वाली है, ठीक है। अब जो भी टॉपिक्स होंगे हमारे, मतलब बेसिकली वही टॉपिक्स मैं लेकर आऊंगा जो टॉपिक्स आपके बीटेक में यूज होने वाले हैं, ठीक है। बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।